नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लियो के आपके पार्टनर के प्रति जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो जिससे प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो उनके बारे में आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई है। जो लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन चीजें रिश्ता बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ कुछ चीजों को चेंज करना चाहिए, उनमें बदलाव लाना चाहिए। जो चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस या घर के बड़े बुजुर्ग या बहन भाई, तो कुछ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रहे हैं, तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे बातचीत करनी बंद कर देनी चाहिए। हाँ बोलो। उनसे बंद कर देनी चाहिए और समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही सही समय आने पर सही और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीजें पॉजिटिव हो सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, चीजें उनके फेवर में आ सके और जो नेगेटिविटीज है वो खत्म हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो कुछ चीजों को चेंज करते हुए, उन्हें बदलते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, जो परेशानियां बढ़ रही थी, जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, उनको खत्म करते हुए नए सिरे के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि फिर से चीजें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता। लेकिन रिश्ते को अगर चाहें एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में फिर से सोचा जा सकता है। तो देख लेते हैं लियो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि ये द हायरोफेंट का कार्ड है जो बता रहा है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिमूव हो सके और वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई माता पिता है, बड़ा बहन भाई है, कोई भी है जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी उनको ये रिश्ता आत्मिक लगता है,
उनको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जब भी वो इस रिश्ते में आते हैं तो उनको लगता है कि वो कभी उनसे अलग थे ही नहीं, वो उनसे हमेशा से जुड़े हुए हैं। अभी भी वो आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, उतना ही इमोशनली अटैच हैं। दोनों ही एक दूसरे के से भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, बातचीत नहीं करते, दिखाते हैं कि मन मुटाव है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के करीब हैं। यानी कि अंदर से अभी भी प्यार मोहब्बत करते हैं, अभी भी दोनों चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसीलिए जो वो आपसे चाहते हैं कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं। अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, ताकि आगे जाकर जो रिश्ता लव रिलेशन में है, तो चाहे एक रिंग सेरेमनी ही क्यों ना हो, एक शुरुआत ही क्यों ना हो, तो वो शुरू हो जाए और आगे जाकर वो रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, घोड़ी चढ़ा जा सके, ढोल नकाड़े बज सके, खुशहाली हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर से रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, खुशियां बढ़ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देनी चाहिए। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीजों को। तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा जो है आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आपको भी महसूस हो रहा है, हो सकता है कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं, या पहले एक दूसरे को जानते थे। लव रिलेशन में आने से पहले या शादी विवाह करने से पहले दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए और वही जो है जो फ्रेंडशिप रही है, जो दोस्ती रही है, वो ही लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई और आगे जाकर किसी की शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो गई। तो वो और लेकिन जो अब बाद में कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है लियो के अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हो, सब माइंड से काम लेते हैं, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका अभी भी छटना हो सकता है। और अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेरी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, उन्हें अपने काम में सफलता जरूर मिल सकती है। तो इसलिए वो इस रिश्ते की नेगेटिव चीजों को रिमूव करते हुए, पॉजिटिव चीजों को देखते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं, जो उनके पार्टनर है वो हमेशा जिस काम को भी अंजाम देते हैं काफी खूबसूरती से देते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। उनका जो स्वभाव है काफी खुश मिजाज है। तो जो आपकी जो काम करने की एनर्जी है या आपका जो खुश रहने का स्वभाव है वो उनको बहुत पसंद आया। तो इसलिए वो इस रिश्ते को अभी भी एक चांस, एक मौका देना चाहते हैं और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो अब देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो लियो, जो आपके पार्टनर हैं
आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो या तो वो उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं। अपने पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े। एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन हो रहा है और ना ही आगे बढ़ रहा है, तो या तो नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे से बातचीत करें, रिश्ते में डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, रुकना है, ठहरना है, तो अब वो जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि जो ये क्रॉस मार्ग पर रिश्ता है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं लियो, इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लियो पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या होगा, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, शायद दोनों ही एक दूसरे पर काफी बिलीव कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, अपना करीबी मान रहे थे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह मानते थे। उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में काफी खुशियां हैं। तो अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से, या तो लियो आप या तो आपके पर्सन किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी अगर आपको उठकर चलना चाहिए इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। और दोनों तरफ से एक दूसरे से बातचीत कीजिए, आपको कर लेनी चाहिए और चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, फेस टू फेस मिलिए, आमने सामने से बातचीत होंगी तो चीजें इजी होंगी, आसान होंगी और आगे रिश्ता बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कतें आगे नहीं आएंगी। और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवारों के बीच में, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए ताकि इसमें बैलेंस आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधेरा छट जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रभात हो जाती है, रात के बाद दिन होना तय होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है। लेकिन जो है धीरे धीरे करके अंधकार बढ़ता चला जाता है, अंधकार घटता चला जाता है, चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से अपनी चांद की रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है। उसी तरह से एक ना एक दिन अगर आप उम्मीद बनाए रखेंगे और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द एम्परर, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए।
जगलिंग फेज में मत रहिए। आप जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए, उसी रिश्ते पर आप अटके हुए हैं, उसी रिश्ते के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। और जो है ज्यादा हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए। और जो है, जो आप या आपके पर्सन एटीट्यूड में है, कोई एक जना है जो अपनी ईगो में बैठा हुआ है, तो अपनी ईगो को, अपने अहम को, उन चीजों को छोड़िए और सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ बढ़िए। अगर आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, एक ठहराव लाते हैं और सोच विचार कर डिसीजन लेते हैं, तो जो भी आपका डिसीजन होगा, चाहे रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप जो है उसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको मजबूती मिल सकती है और चीजों को सही किया जा सकता है। जो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और जो रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो वो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ वो जा सकते हैं, या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ अगर उनका रुझान है तो उसकी तरफ सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपका नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।